भी है जिसको आप सेवा में यूज़ करते हैं और आपने वीआरएस लेकर के फिर पूरी तरह से अपने जीवन को बाबा के यज्ञ में समर्पित करते हुए आज 40 वर्षों से भी ऊपर आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं पालम विहार सेंटर के अंदर। और आपने सात्विक रसोई किताब भी लिखी है, साथ ही साथ फेस टू फेस ब्रह्मा कुमारी सीरीज में आपने टेलीविजन पे भी बहुत सारे नए लोगों को बाबा का और यज्ञ का परिचय दिया है। तो किस प्रकार से हम हर प्रोग्राम के अंदर अपनी स्टेज सेटिंग की कला को यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से इस वर्ष की एनुअल थीम पर भी हम सेवा कर सकते हैं, ये दोनों ही बातें आदरणीय दीदी के द्वारा अभी हम जानेंगे। 2 मिनट हम प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद हम इस सेशन को शुरू करेंगे। और मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि प्लांट के द्वारा हमारे बीच आए आदरणीय दीदी जी का हम सबकी ओर से स्वागत करेंगे।
ओम शांति। ट्रेनिंग इज़ लाइक ट्रेनिंग। बड़े कहते हैं कि ट्रेनिंग में हम बहुत सी बातें सीखते हैं और सीखने से क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं हमेशा। तो इसीलिए डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट एंगल से ट्रेनिंग रखी जाती है। और आशा दीदी को हमेशा ये रहता है कि कभी भी हम कोई मंच बनाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग सभी स्टेज सेटिंग करते ही हैं। जब भी हम लोग सेंटर पर आ जाते हैं तो आने के बाद हमारा पहला काम क्या शुरू हो जाता है कि आज ये प्रोग्राम है, कल ये प्रोग्राम है, आज हमें मंच बनानी है, आज बाहर वालों के लिए प्रोग्राम है, आज हमें बाहर जाना है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये प्रोसेस एकदम सेंटर पर एंटर करने से ही शुरू हो जाता है। पर मैंने देखा है कि कई बार कई भाई बहनों का ये बिलीफ होता है कि हम पैसा खर्च करके अच्छी स्टेज को बना सकते हैं। कितने भाई बहन सोचते हैं? बहनों के अंदर में रहता है कि पैसा खर्च करके हम लोग अच्छी स्टेज बना सकते हैं। मैं समझती हूँ ऐसी बात नहीं है। मुझे याद आता है कि आज से 30 साल पहले आदरणीय जगदीश भाई ने मुझे भुवनेश्वर भेजा था उड़ीसा में, और उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है तो तुम्हें वहाँ के सारे अरेंजमेंट्स और सब कुछ कराना है। तो संदेशी दादी जी वहाँ पर थे और छोटी छोटी बहनें थी उनके साथ में, उनको कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो उस समय वहाँ पे गरीबी भी काफ़ी थी। अब ऐसे समय पे जब कहा गया कि भाई स्टेज बनानी है, कॉन्फ्रेंस करना है, तो हमारे मन में एक बजट आ जाता है कि हर चीज़ पर इतना खर्चा होगा। तो भाई बहनों के अंदर उमंग उत्साह तो बहुत था। उन्होंने ये सोचा कि चलो बहुत सुंदर सी स्टेज बनाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन क्या था, उन लोगों ने ये सोचा कि हम बहुत बड़ा सुंदर सा शनील का कपड़ा खरीदते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी कराएंगे या जो भी करेंगे। तो मेरा मन चलने लगा। मैंने कहा देखो, एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर इतना खर्चा कर देंगे, मानो हो सकता था कि उनके हिसाब से अगर वो बैनर बनता कॉन्फ्रेंस का तो शायद 8-10 हज़ार में भी चला जाता, जो मुझे लगता था कि मिनिमम एक्सपेंडिचर करके हम बनाएं। तो मैंने देखा कि एक तो किसी भी चीज़ में जो बाबा हमें इंट्यूशंस देते हैं वो हमारी इंट्यूशंस बहुत काम करती हैं। तो मैं मन में सोचने लगी कि मैंने कहा कैसे हम इस खर्चे को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं प्लीज़ आप ऐसा नहीं करिए। कहते फिर क्या करें, कैसे सजेगी मंच? मैंने कहा कुछ तरीका निकाल लेते हैं। तो कहते क्या निकाले? मैंने कहा कोई सुंदर सा ना कोई साठन का कपड़ा या कुछ ऐसा होता है घर में, सेंटर में बतेरा स्टोर होता है, तो आप उसमें पहले कुछ चेक करिए कि क्या कोई हमारे पास इस तरह का मटेरियल है जिसको हम बैनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने किया, चेक किया, चेक करने के बाद कोई कपड़ा निकल आया। फिर मैंने उनको कहा कि आप लोग ऐसा करो, गोटा लेकर के आओ। कितना महंगा होता है गोटा? कितना महंगा होता है? बहुत सस्ता होता है। मैंने उनको कहा कि आपको मानो गेट टुगेदर लिखना है, सपोज करो, तो उसको कहा कि गोटे से आप इसको चिपका करके लिख दीजिए। सपोज करो जो भी लिखना था, कॉन्फ्रेंस का नाम लिखना था या जो भी था। दूसरा तरीका मैंने उनको सिखाया कि मैंने कहा कभी भी छोटे छोटे सेमिनार्स होते हैं तो हमारी ये चीज़ें बाद में वेस्ट हो जाती हैं क्योंकि यूज़ में नहीं आती हैं। तो उसमें मैंने एक बार उनको बोला कि आप एक टॉवल लेके आओ, टॉवल के ऊपर आप क्रेप पेपर इस्तेमाल करो। क्रेप पेपर से कटिंग किया, गेट टुगेदर लिख दिया। आपको उसको डेकोरेट करना है तो क्या करो, सेंटर में उसके बारीक वाला गोटा लगा दो। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? ऑलमोस्ट नील। आपने अगर गेट टुगेदर को हटा दिया बाद में, क्रेप पेपर कितने का आता है? कितने का आता है? हार्डली आपका 25 रुपये में सारा रोल आ जाएगा। और इसी तरह से जो हमारा ये होता गोटा होता बिल्कुल बारीक कन्नी वाला, उसके सेंटर में लगाने के लिए वो कितने का पड़ेगा? बहुत कम का पड़ेगा। तो हार्डली वो टॉवल से अगर हमने हटा दिया तो तौलिया भी हमारा इस्तेमाल हो गया। तो कभी भी ये ना सोचें कि हम काफ़ी खर्चा करके ही हम लोग स्टेज को बना सकते हैं। तो इस तरह के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के। एक बार नागिया पार्क शक्ति नगर में फेयर था, तो उस समय मनमोहिनी दीदी को आना था। अब सारे भाई बहन वहाँ चले गए थे और जगदीश भाई ने मुझे बोला था कि उर्मिल बहन थोड़ा सा मेले का ध्यान रखना, अच्छा सुंदर सा होना चाहिए।
तो अब खर्चा भी नहीं करना चाहते थे। आजकल तो हम लोगों के पास फिर भी काफ़ी पैसा होता है स्पेंड करने के लिए, लेकिन आज से 25-30 साल पहले हम लोगों के पास यज्ञ में इतना पैसा नहीं होता था। तो फिर उस समय भी मैंने इसी तरह से कुछ बाहर के बच्चों को लिया और लेकर के उसका जो स्टेज बैनर था और साथ में जो गेट था वो बनाया। तो उससे देखने में आया कि उसका काफ़ी आउटकम निकल करके आ गया। तो अगर ये हमारा बिलीफ है कि पैसा खर्चेंगे, बहन जी पैसा देती नहीं है, या मैं खुद ही इंचार्ज हूँ, हम पैसा खर्चेंगे तो ही काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल एक एलईडी का सिस्टम है, इज़न्ट इट? कईयों के पास एलईडीज़ होते हैं, तो एलईडीज़ में ही आप बैनर डिस्प्ले कर दीजिए। कोई खर्चा है उसमें? कोई खर्चा नहीं है। तो हमें कुछ ऐसे वेज निकालने चाहिए। अब जो हमारी स्टेज सेटिंग होती है उसका हमारे विजन पर, इमोशंस पे बहुत गहरा असर पड़ता है। सॉरी। क्योंकि अगर हमारी स्टेज बहुत इम्प्रेसिव है तो लोग आने वाले उसको बार बार देखते हैं। जैसे भी एक बहन मेरे साथ बैठी थी, इस बाबा के चित्र को देख रही थी और कहती मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवन मैंने भी उसको देखना शुरू किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मेरी इमोशंस पर इसका एक गहरा असर पड़ा और फिर हम उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं कि हम इस चीज़ को अपने यहाँ भी कैसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए स्टेज हमेशा कैची होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर भले हमने ना किया हुआ हो, बहुत सिंपल स्टेज हो, लेकिन वो कैची बहुत हो। और दूसरा, क्योंकि बाबा के बच्चों के अंदर एक डेकोरेशन का आर्ट भी होता है और एक अंदर में इंट्यूशन का भाव भी होता है। तो इंट्यूशन के बेसिस पे हम लोग कई बार बहुत अच्छी वंडरफुल चीज़ें क्रिएट कर जाते हैं, जो कि आप देखेंगे कि कई बार लोगों को बहुत पसंद आती हैं। अब देखो, हम लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं वो कई तरह के करते हैं, ठीक है ना। एक तो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं कॉन्फ्रेंस के रूप में होते हैं, एक हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सेमिनार्स के रूप में होते हैं, तीसरे हमारे प्रोग्राम्स डायलॉग्स के रूप में होते हैं जो हम लोग मोस्टली रिट्रीट सेंटर्स पर ही कर पाते हैं, और चौथे हम लोग वर्कशॉप के रूप में प्रोग्राम्स करते हैं। तो ये चारों तरह के प्रोग्राम्स की मंच सेटिंग भी डिफरेंट होती है और किस तरह से ये कराए जाते हैं, क्या इनकी रूपरेखा होती है, वो भी अलग अलग होती है। तो अब उसमें भी हम लोग एक तो इंडोर प्रोग्राम्स करते हैं, माना इन हाउस करते हैं। जैसे हमारा सेंटर का हॉल ही मानो काफ़ी बड़ा है, और मानो अगर बड़ा नहीं है तो 50-60 का ही हमें एक प्रोग्राम करना है, तो आराम से उनको हम सेंटर के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं। तो एक दो हो गए हमारे इंडोर प्रोग्राम्स और एक होते हैं हमारे आउटडोर प्रोग्राम्स। तो अब आउटडोर प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग कहीं भी बाहर में ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आता है कि मानो क्लासरूम है हमारा और क्लासरूम के अंदर ही हम लोगों को कुछ डेकोरेशन करनी है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। चॉइस इन द सेंस कि हमें अपने जो एग्जीबिशन के चित्र हैं वो भी उसी में लगाने हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं है, और कई बार हमारा क्लास की रूपरेखा भी हमें उसी में करनी है। तो कई बार हमने सभी ने शायद ये महसूस किया होगा कि कई इवन सेंटर्स पर भी जाते हैं तो उसका बहुत एनवायरनमेंट हमें हैवी लगता है, क्योंकि देखो एक तो बैठने वाले लोग हो जाते हैं, उन्हीं से वो भर जाता है। दूसरा, हमने दीवारों को भर दिया। अब आप कहेंगे क्या हम प्रदर्शनी के चित्र नहीं लगाएं क्या? तो उस समय में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें जो डेकोरेशन करनी चाहिए या चित्रों के जो फ्रेम का चुनाव करना चाहिए या चित्रों का कलर सिलेक्शन करना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए जो हमारे हॉल के साथ मर्ज हो रहा हो। अब कई बार क्या करते हैं हम लोग, कई चीज़ों को बहुत डिस्टेंट अपार्ट ले जाते हैं। पर्दे हमने किसी और रंग के लगा दिए, पिक्चर्स में हमने पेंटिंग का जो फ्रेम लिया वो किसी और रंग का ले लिया, वॉल में हमने थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया, छत के ऊपर कई बार वो होता है क्या बोलते हैं पीओपी होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, उसका कलर हमने और ले दिया। मैं ये बात मानती हूँ कि हर स्टेट की अपनी अपनी कल्चर होती है, पर फिर भी हम बीके कल्चर में हैं, तो बीके कल्चर में होने के नाते से हमारी कहीं ना कहीं एक अपनी वो बीके कल्चर दिखाई देनी चाहिए। हमारी बीके कल्चर की जो डेफिनेशन है उसमें किसी को घुसते ही
क्या फील होना चाहिए? पीस फील होनी चाहिए कि यहाँ का जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छा है, उसको अंदर में आते ही वो फील मिले, ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कई बार हमें चित्र लगाने हैं हॉल में, तो उनका साइज़ हम उसी हिसाब से डिज़ाइन करें। जैसे हम लोगों ने अभी एक हॉल बनाया था बेसमेंट में जो 350 की सिटिंग कैपेसिटी का था, तो हम उसका वाइब्रेशन बहुत सटल रखना चाहते थे। तो हमने क्या किया कि एक एल शेप कॉर्नर उसका यूज़ किया। तो उसमें हमने कहा चलो कोई एग्जीबिशन देखने आएगा तो उसमें बहुत सटल कलर्स में डेविड भाई सब कुछ बना देते हैं, तो उसके वो एक पिक्चर स्पेशली डिज़ाइन करा लिए उससे कलर्स में, और फिर उसके ऊपर जो फ्रेम्स हमने लिए वो वाइट कलर के ले लिए। अब वो इतना सूदिंग लगने लगा उससे कि जो पिक्चर्स थे वो किस में मर्ज हो गए। आर यू गेटिंग मी? जो समझने की बात है वो ये है कि उस चीज़ को उसके अंदर मर्ज करो, ज़्यादा उभारो नहीं। अगर बाहर उभार देंगे, मानो मैंने उसका ब्राउन पेंट ले लिया, कलर ले लिया, पर्दों का कलर कोई और है, छत का कलर कोई और है, तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कलर्स का आपस में, एक एनर्जी नहीं बन रही है। जैसे मानो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहन के बैठ जाएं तो क्या होगा, हम एक एनर्जी नहीं बनाएंगे। हम सभी यहाँ वाइट में बैठे हैं तो हम सबका एक ऑरा है, उस ऑरा के अंदर आपका भी ऐड हो रहा है, मेरा भी हो रहा है और उनका भी हो रहा है। तो इससे कोई भी एकदम अंदर हॉल में आएगा कहेगा कमाल है, कितना पीसफुल वाइब्रेशन है, यहाँ आते ही मेरा मन जो है एकदम शांत हो गया। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। And the stage of the conference hall should be higher than the sitting of the audience. ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार मैंने देखा कई प्रोग्राम्स में जाओ तो हम लोग सेम लेवल पर सब कुछ क्रिएट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऑडियंस को हम देख नहीं पाते हैं और ऑडियंस हमें नहीं देख पाते, तो उस प्रोग्राम में एक आई कम्युनिकेशन नहीं बनता है सबके साथ में। तो इससे क्या होता है, उससे मज़ा नहीं आता। उसमें कई बार हमारी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा अगर हमारा क्लासरूम मानो स्टेज है और वो एक लेवल पर है सब कुछ, तो कहीं हम उसमें फ्रंट में छोटा सा 6 इंची का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अगर हम बाहर कहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर जो तख्त होते हैं उनसे हम या तो ऊंचा बनाना है तो तख्त पूरा डाल दो, नहीं तो उसको फोल्ड करके डाल दो, तो थोड़ा सा एक ऊंचाई आ जाती है। तो मंच हमेशा जैसे यहाँ पर अब सब कुछ विजिबल है तो हमें अच्छा लग रहा है ना, तो इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार इन चीज़ों पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों के बारे में थोड़ा इतना सोचते नहीं हैं। कई बार हम लोग जो हैं वैल्यू एडेड आइटम्स कैन बी एडेड टू द प्लेस जस्ट टू एम्फसाइज द लुक ऑफ द हॉल। कुछ इस तरह की चीज़ें हॉल में फ्रेग्रेंस हम यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कई बार इतने ज़्यादा स्प्रे यूज़ कर देते हैं कि उससे क्या होता है, लोगों के कई बार सिर में भी दर्द हो जाता है। हम लोग अपने एम्बियंस में तो देखते हैं, अपने दिल्ली में थोड़ा इस तरह की चीज़ें इतना नहीं चलती हैं, तो फ्रेग्रेंस भी ऐसी हो जो बड़ी सूदिंग हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो उससे क्या होता है उस चीज़ का माहौल बनता। मानो अगरबत्ती जलाएंगे तो 8-10 अगरबत्तियाँ इकट्ठी जला देंगे। एक तो अगरबत्ती हेल्थ के लिए इतना अच्छी नहीं होती है, दूसरा इतनी ज़्यादा होती है तो वो सफोकेशन पैदा करती है। इतनी होनी चाहिए क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमेशा अगरबत्ती भरी रहती है। क्यों भरी क्यों रहती है? क्योंकि सारा दिन जलती है, तो इसलिए आधा एक अगरबत्ती भी मैंने देखा सफिशिएंट रहती है केवल फ्रेग्रेंस में एक अरोमा क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए कई बार हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा जला देते हैं। एक तो वो पैसा भी लग रहा है और दूसरा इतनी की ज़रूरत नहीं होती। कई लोगों को उससे फिर खांसी भी आने लगती है और ये वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी नहीं होती है। अब कई बार हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं टेबल के ऊपर, तो वो भी हर चीज़ के साथ ना सिंक्रोनाइज होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कुछ ऐसे सटल कलर के फ्लावर्स, देखो कई बार हम नेचुरल नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग कुछ आर्टिफिशियल भी अगर हम यूज़ करते हैं, तो आर्टिफिशियल में भी कई बार कई चीज़ों के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर कर लेना भी अच्छा होता है। क्योंकि 2 तरह की आर्टिफिशियल डेकोरेशंस मिलती हैं। एक तो होती हैं बड़ा जैसे ही लगती है दूर से कि वो आर्टिफिशियल है, एक डेकोरेशन ऐसी होती है भले वो एक्सपेंसिव होती है लेकिन वो लुक कैसी देती है कि आप सोचते रह जाएंगे कि आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है। अब वो अगर आर्टिफिशियल हम लोग एक बार ले लेते हैं और अपने सेंटर पे हम उसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं,
तो देर इज़ नथिंग लाइक दैट। उससे क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक सेमिनार में गई थी तो मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया हुआ था कि उनकी मंच थी, पूरी मंच के आगे में उन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए थे। हम घंटों तक सोचते रहे कि आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है। जो मेरे साथ सिस्टर थी वो कहती नहीं नेचुरल। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इतना पैसा खर्च किया होगा, ये मुझे आर्टिफिशियल लगती। अल्टीमेटली हमने उसको छू के देखा तो हमें पता लगा कि वो आर्टिफिशियल डेकोरेशन थी। अब इस तरह की डेकोरेशंस को अगर हम धो लेते हैं, इसी तरह से एक मैं क्लब हाउस में गई थी, वहाँ की जो डेकोरेशन देख करके मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने कहा डेकोरेशन आपने कहाँ से कराई है? तो कहते बड़ी एक्सपेंसिव डेकोरेशन है। मैंने कहा फिर भी कराई तो होगी ना कहीं से? तो कहते फर्न एंड पेटल्स से कराई है। फर्न एंड पेटल्स की डेकोरेशन बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो खैर वो बात दूसरी है, लेकिन उसने ये बताया सारी आर्टिफिशियल है। अब उसमें क्या था, जैसे फ्लावर पॉट था, फ्लावर पॉट हम सब खरीदते हैं, उसके ऊपर छोटा सा बर्ड बैठा हुआ था। उससे कौन सा लुक आ गया? उसमें कौन सा लुक आ गया? लाइव लुक आ गया ना, लाइव लुक आ गया ना। यहाँ पे कोई 2-4 तोते छोड़ दे, चिड़िया छोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो वो लाइव लुक उसमें दिया हुआ था, और उसी के बेस पर वो अगर 500 रुपये का हो अदरवाइज नॉर्मल डेकोरेशन में, तो उसकी कॉस्ट 5000 हो जाएगी। तो मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कई बार हम चीज़ों का चुनाव तो करते हैं, पैसे खर्च करते हैं पूरे, लेकिन कई बार हम इतने पैसे खर्च कर देते हैं उस हिसाब से हमारी सिलेक्शन नहीं होती है। और टू मच मत ला के रखो कभी भी डेकोरेशन, हमेशा चेंज करते रहो, थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन हो। कई बार ऐसा होता है हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे चित्र होते हैं, हम मधुबन से गए हैं, ये चित्र अच्छा लगा, वो लगा, हमने लेके रख लिया। अब क्या करें, क्या करें उसका? इसको भी इस वॉल पे लगा दिया, उसको भी लगा दिया, तीसरे को भी लगा दिया, तो वाइब्रेशन तो क्या हो गए? खत्म हो गए ना। लोगों को वाइब्रेशंस लेने दो। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हर चीज़ के अंदर वाइब्रेशन घुसता है। तो उसका क्या करें हम लोग? द सिंपल सॉल्यूशन इज कि हम उठा के रखते हैं, पुरानों को उतार दें, उसकी जगह नया प्लेस कर दें। ठीक है ना। कुछ हमारी स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे चित्र हम लोग ऐसे आकर्षण का साधन लगा सकते हैं जो बड़े कैची लगते हैं। जैसे दुनिया में लोग लगा लेते हैं ना स्टेप्स के ऊपर, पर हम लोग छोटे छोटे, जो स्टेप का साइज है उसके हिसाब से हमारी डेकोरेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि हम डेकोरेशन बस हमारे पास है कि बहुत अच्छा चित्र है, मुझे इसे कहीं लगाना, बस मैं यहाँ लगा दूँ। अभी एक कोई प्रोग्राम था, उसमें किसी ने गिफ्ट की, गोल्डन कलर में एक बहुत बड़ी घड़ी थी। तो एक बहन कहने लगी इसको ना हॉल में लगा देते हैं। मैंने कहा इसको छुपा के रख दो। कहती क्यों, इतनी तो सुंदर है। मैंने कहा चीज़ सुंदर है, नो डाउट इन इट, लेकिन हम ब्राह्मणों के अंदर में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सीताराम भाई? सिंप्लिसिटी एंड रॉयल्टी होनी चाहिए, जो आपको विदेशों में जाके मिलेगी। आजकल भारत में हम लोग इतना चमक धमक में चले गए हैं। एक बार मुझे याद आता है, मोहिनी दीदी जो कल हमसे मिलने वाले हैं, वो कहीं किसी प्रोग्राम में आए हुए थे, उनके साथ छोटी बहनें थी। छोटी बहनों ने डाइनिंग टेबल पे कहीं कवर्स देखे और कहा दीदी देखो कितने सुंदर हैं, थोड़ा सा शाइन में थे। तो दीदी एकदम बोली, कहती मैं समझती हूँ बाबा के घर में सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी होनी चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। कोई करता है करने दो, लेकिन आप इसको कल्चर को नहीं बढ़ाओ। हमारे सेंटर की सजावट इन चीज़ों से नहीं होती है, ना मंच की सजावट इन चीज़ों से। तो ग्रेसफुल होनी चाहिए, एलिगेंट होनी चाहिए, उसमें लाइव लुक दीजिए। आप प्लांट्स अपने घर में रख लीजिए, वहाँ उन प्लांट्स का ऐसे डिस्प्ले कर दीजिए जो लोगों को अच्छा लगे, जो इतने महंगे नहीं आते हैं। भाइयों को भी कहेंगे कि आप एक एक पौधा ला के दो, आजकल बड़ी खुशी से लाते हैं, और गमलों को बार बार पेंट करते रहो, उनको साइड में लगा दो, कितनी अच्छी डेकोरेशन हो जाती, नेचुरल डेकोरेशन। और विदेशों में डेकोरेशन आप देखो हमेशा कैसी होती है, नेचुरल डेकोरेशन होती है, वो उसी को पसंद करते हैं। इंडिया की जो उनको ये आर्टिफिशियल इतना शो होता है ना, उन लोगों को ये नहीं पसंद आता। कभी भी आप जानकी दादी जी के कॉटेज में जाके देखिएगा, उसके जो वाइब्रेशंस हैं, देखिएगा इस बार जब आए हैं आप दादी के कॉटेज में जाके, क्या वाइब्रेशंस हैं। क्यों? कलर स्कीम्स बस वाइब्रेटिंग है,
वाइब्रेशन नहीं निकल रहा हर चीज से, एक चीज दूसरे के साथ मर्ज हो रही है। इस पर हम हमेशा थोड़ा सा स्टेज बनाते हुए ध्यान दें। फ्लावर का गुलदस्ता देखा, ये बड़ा सुंदर है, ले लिया, भाई मेरे यहाँ सूट करेगा कि नहीं? गुलदस्ता तो सुंदर है, मार्केट में जाएंगे हजारों चीजें दिखेंगी सुंदर है, लेकिन मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? और रिक्वायरमेंट से ज्यादा बहुत चीजें हम सेंटर पे नहीं भरे, नहीं तो आने वाले भाई बहन देखते हैं ना, तो मैंने देखा हम लोगों के यहाँ पे तो सीधा बोल जाते हैं, कहते जो लेविश लिविंग ब्रह्मा कुमारी इसमें है ना, हम तो इस लेविश लिविंग को बिल्कुल नहीं पसंद करते। हमेशा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के जो लोग होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? सिंपल होने चाहिए और रॉयल होने चाहिए। तो ये यहाँ से जरूर सीख के जाना कि हम कभी भी किसी को देखकर अपनी सिंप्लिसिटी को ख़त्म नहीं करें कि उसके सेंटर पर है मेरे पर भी होना चाहिए, नहीं, ये हम अपनी कल्चर नहीं बनाएं। अब हम लोग जो स्क्रीन्स वगैरह है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम एलईडी स्क्रीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और पोडियम वगैरह होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी लिमिटेशंस होती हैं, हम कहीं बाहर से हायर कर लेते हैं पोडियम, माना किसी स्कूल से मंगा लिया, हमारे आश्रम पे नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि हम उसकी हाइट वगैरह को देखते नहीं हैं। कई बार ऊंचा ज़्यादा होता है, चौड़ा ज़्यादा होता है, हमारी जो मंच है वो उसके हिसाब से नहीं है, तो वो चीज़ें आउट ऑफ प्लेस लगने लगती हैं। तो मैं समझती हूँ ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हमें उसके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। हमारी जो स्टेज है वो एक एलिगेंट लगनी बहुत ज़रूरी है। लोग इन चीज़ों को नहीं नोट करते आजकल कि आपने क्या रखा, हमारे लिए पोडियम रखा कि नहीं रखा। हाँ, कोई जगह नेसेसरी होती है, वहाँ पे फिर हम लोग करते भी अच्छी जगहों पे प्रोग्राम है तो वो ऑटोमेटिकली ये पोडियम इत्यादि ये चीज़ें मिल जाती हैं। और एक लाइट्स पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बार का मेरा एक्सपीरियंस है, किसी प्रोग्राम में मैं गई थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, सब कुछ था, अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन उनकी जो स्पीकर्स थे उनके ऊपर लाइट स्टेज पर कम थी। अब वीडियो शूट हो रहा है, सब कुछ है, कोई यूनिक इवेंट होता तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो अच्छे से शूट होना चाहिए। अब शूट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाइट चेहरों पर है नहीं, तो क्या कहेगा? पीएमटीवी भी मना कर देगा, अपना चैनल भी मना कर देगा कि आपकी जो फोटोज़ हैं वो ठीक नहीं है। फिर हम उनसे कितना ही कहते रहें कि आप इसको दिखाइए। तो ये चीज़ें हमें स्टेज पर, जिस पर हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए कि अगर वहाँ 2 बल्ब फालतू लगने हैं या कोई ऐसी चीज़ है, हम बाहर के ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम इन चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें। अच्छा, अब स्क्रीन जैसे कई बार होता है कि अब जैसे मानो मैंने कहा मेरा साइड पे कर दो ताकि आप लोग देख सकें। अब मैं तो सपोज करो अकेली हूँ बैठने वाली, अब सपोज करो यहाँ 8-10 लोग बैठने वाले हैं। अब 8-10 लोग बैठने वाले हैं तो कई बार हम ऑडिस में जाते हैं ना, ऑडिटोरियम्स में क्या होता है, स्क्रीन्स 2 तरह की होती हैं। एक होता है फुल स्क्रीन होती है जो नीचे तक आती है, एक स्क्रीन होती है वो हाफ स्क्रीन होती है। तो उस समय हमें वहाँ बताना पड़ेगा कि हमें जो स्क्रीन चाहिए वो कितनी चाहिए। तो एक बार एक प्रोग्राम में ऐसे हुआ, फिर बाद में वहाँ पे मैसेज देना पड़ा कि आप इस स्क्रीन को है ना हाफ स्क्रीन दिखाइए, क्योंकि ये लोग जो सामने बैठे हैं। तो ये है छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, लेकिन हमारे प्रोग्राम की ब्यूटी को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से कई बार हम लोग लैंप लाइटिंग करते हैं, तो लैंप लाइटिंग में कई बार हम लोग लैंप तो ले आते हैं, लेकिन लैंप मैंने देखा एक बार एक प्रोग्राम था काफ़ी बड़ा, तो एक सेंटर के बहन को मैंने बोला कि आप जो है ना पंजाबी बाग में प्रोग्राम है, आप ना अपने यहाँ से लैंप ले आना, क्योंकि वहाँ पे नहीं था। तो वो ले तो आई, मैंने कहा साफ़ सुथरा करके लेके आना, ऐसे नहीं लेके आना। यूं का यूं इतना गंदा लैंप मैं बता नहीं सकती। अब आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फूल लपेट रहे हो। इससे पहले उसकी ओरिजिनलिटी तो दिखाई देना। पहले ही जैसे वो पहुंचा, मैंने कहा आपने ये क्या किया, प्रोग्राम शुरू होने वाला है और आप कम से कम इसको सेंटर, कहते कोई साफ करने वाला। मैंने कहा आप नहीं थी क्या, क्या हो गया? हम इतना क्यों अपने आप को समझते हैं कि हम टीचर हैं इतने इंचार्ज हैं, हम ये नहीं कर सकते? कल को हम फैमिली लाइफ में होते तो क्या नहीं करते हम लोग? इतना अहंकार हमें क्यों आ जाता है?
तो मैंने उसको ये बोला और फिर मैंने कहा अभी इसको वहाँ रख, मैं खुद साफ़ करती हूँ। फिर मैंने उसको साफ़ किया, मंगाया, विम वगैरह वॉटेवर जो भी अवेलेबल था उसको साफ़ किया। मैंने कहा अब ये मंच पे जाएगा। कई बार क्या होता है, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग परेशान भी होते हैं। अब जैसे हम लोगों के यहाँ एक प्रोग्राम था अभी, तो हमने सोचा कि 2 लैंप होने चाहिए। अब एक का साइज़ बड़ा मिल रहा था, एक का छोटा मिल रहा था। कई बार हम बड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं, एक साइज़ के होने चाहिए। अब पीतल के जो लैंप होते हैं ऊंचे ऊंचे बहुत महंगे मिलते हैं, 15-20 हज़ार में एक आता है। तो फिर मैंने कहा, हम लोग सोचने लगे कि अब क्या करें। मैंने कहा देखो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, एक लेवल आ रहा है, अगर छोटा बड़ा है तो आप इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हो कि दोनों सेम लैंप के होने चाहिए, जो सेम हाइट के होने चाहिए, हमें खरीदना चाहिए। आप इन चीज़ों के पीछे नहीं जाओ। वाकई में जो लैंप लाइटिंग वाले होते हैं वो इन चीज़ों पर उनका ध्यान भी नहीं जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ना सोचकर, लेकिन प्रोग्राम की ओवरऑल गेटअप बनाने में हमें ध्यान देना चाहिए। और अब जैसे है एंट्रेंस होती है, कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं तो उसकी एक एंट्रेंस होती है। अब एंट्रेंस को हम ब्यूटीफाई करें इस तरीके से ताकि लोगों का जो ध्यान है, अभी हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया था, तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया हुआ था कि जगह जगह पे नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी सब जगह अपने बोर्ड्स लगाए हुए थे। अब वो पब्लिसिटी है उनकी, कन्वेंसिंग है। अब वो कितना ढकोगे, ढक सकते हैं? नहीं ढक सकते हम लोग। कितने बोर्ड्स ढकेंगे, ना वो अलाउ करेंगे। उन्होंने मना भी किया कि आप यहाँ पे डेकोरेशन नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि डू व्हाटएवर इज इन योर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में क्या था, बाहर अच्छी सी, जैसे हम ये पैसेज से निकल के अंदर आते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि एंट्रेंस पे गेट लगा दिया छोटा सा, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये गेट लगाने के बाद क्या हुआ, दिख रहा है आप सभी को, या लाइट ज्यादा है बाहर ऑडियंस पे? दिख रहा है? कम दिख रहा है? थोड़ा सा लाइट ऑफ कर सकते हैं हॉल की, कम कर दीजिए। तो अब क्या हुआ, एक छोटा सा एंट्रेंस पे ये लगा दिया, उसमें अंदर में एक उसको फील अच्छी सी दे दी, 2-3 फेरीज बना दी, वो घूम रही थी, और एक कॉर्नर पे सिंथ लेके एक कुमार को खड़ा कर दिया, वो टोपी शोपी पहन के, और उसको बजा रहा था, अच्छी अच्छी ट्यून्स बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था। तो बिल्कुल वो एम्बियंस ऐसा क्रिएट हो गया जैसे कि कोई वो हो, कोई बगीचे में, हम फेरी के बगीचे में आ गए। तो जब ऐसा वो फील आ रहा था, तो इवन मैं भी जब उसमें घुसी तो मुझे खुद को भी इतना अच्छा लगा कि अब जैसे मनो आशा दीदी आए, जयंती बहन आए थे इसमें, तो उन सबका जो अटेंशन था उन सब चीज़ों से हट गया। इवन मुझे भी नहीं दिखाई दिया कि इनका यहाँ पे नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। जाते ही जैसे एंटर हुए, फेरीज ने आके उनको ब्लेसिंग कार्ड्स दिए, उनका अटेंशन कहाँ चला गया, ब्लेसिंग कार्ड्स की तरफ चला गया। फिर वो सिंथ बजा रहा था एक कॉर्नर में, तो उनको वो फ्लूट सुनाई पड़ी, वो उनको बहुत अच्छी लगी। फिर थर्ड एक सिस्टर आ गई, उसने उनके हाथ में बैलून्स दे दिए। अब बैलून्स देने के बाद उनको वो बहुत अच्छा लगा, और वो लोग बैलून्स रिलीज करने में ही बिजी हो गए। अब बैलून्स वगैरह भी ये चीज़ें हम रिलीज करें, इनमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी ले आएँ। आजकल बहुत तरीके की ये चीज़ें मिलती हैं। हम लोग कोई बहुत ज़्यादा गोल्डन बैलून्स चाहिए, ऐसे चाहिए, उन चीज़ों में ना जाके सिंपल हो लेकिन कैची बैलून्स हो, उसके ऊपर वैल्यू टैग्स लगा दीजिए। अभी हम लोगों ने स्टिकर्स बना के इसके ऊपर ये वैल्यू टैग्स लगाए थे, तो ये बहुत कैची थे, बहुत कैची थे। बहुत लोगों ने एंटर करते ही हमें बोला कि हमें ये लगा कि हम कहीं किसी विदेश के प्रोग्राम में आए हैं। तो अब इसमें कितना खर्चा किया हमने, बताइए कितना किया होगा? नो एक्सपेंडिचर। एक छोटा सा गेट ही तो लगाया, बच्चा अपना था, सिंथ उसका अपना था, और बैलून्स आए होंगे, कितने के आ गए होंगे, लेकिन उसका एम्बियंस जो क्रिएट हो गया, आने वालों को इतनी रिसेप्टिविटी लगी कि यहाँ पर हमारा जो वेलकम है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। ज़रूरी नहीं है बहुत लंबे लंबे हम कारपेट्स बिछाएं, ये सब करें, ज़रूरी नहीं होता है। कई बार पैसेज में जो डेकोरेशंस होती है, ज़रूरी नहीं है हम फ्लावर्स की डेकोरेशन डालें। कई बार क्या होता है वो पाँव से कई बार बिगड़ती भी रहती है। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉर्नर्स में साइड्स पे कर दें, पर इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी बात भी नहीं है। इनके बिना भी हम लोग एक बहुत ब्यूटीफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ रंगोलीज बना दें,
जिन पे कोई खर्चा नहीं आता है। अपने भाई बहन खुद भी रंगोलीस बना लेते हैं। कई बार प्रोग्राम में टाइम कम है हमारे पास, हमें पता है कि हम रात को रंगोली बना नहीं सकते फ्लावर्स की, तो बहुत चीज़ों की रंगोली बनती है। आजकल तो आप सन बोर्ड ले लीजिए, सन बोर्ड के ऊपर आप उसी से जो फ्लैक्स प्रिंट करते हैं उन्हीं को कहिए आप एक रंगोली निकाल के दे दो, जिस साइज़ की आपको चाहिए वो रंगोली निकाल के दे देगा, जिस तरह की चाहिए वो निकाल के दे देगा। उसके ऊपर क्या कर लो, टी लाइट्स लगा दो। अभी एक हमने प्रोग्राम जो किया था, एक्चुअली हम लोगों का ये 25th सेलिब्रेशन था, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, सॉरी इसमें शायद निकल गई, हमने दादियों के स्टैंडीज बनाए थे। अब जैसे लोग पैसेज में से अंदर आ रहे थे तो वो यूनिवर्सिटी का माहौल था, तो उसमें एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का, तो हमने तीनों दादियों के 3 स्टैंडीज बनाए और नीचे में उनके क्या लिख के कोट्स लिख दिए, जैसे है ना अपनी तीनों दादियों के निमित, निर्मल और निर्मल वाणी, इस तरह के 3 कोट्स लिख दिए। तो जो भी जा रहे थे अब उनके लिए क्या हो गया, सेल्फी पॉइंट हो गया वो, कि दादी के साथ हम अपनी फोटो खिंचाते हैं। तो ये कुछ अट्रैक्शंस हम लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। बीकेस के लिए भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट था। और कुछ क्या था कि जो प्रोग्राम के अंदर एक स्पिरिचुअल टच लाने के लिए मोस्टली हम लोग जो करते हैं, हम लोग कोई ना कोई एक बोर्ड समझ लो इसका बना करके फ्लैक्स को प्रिंट कराया, उसके चारों तरफ लकड़ी का छोटा सा फ्रेम लगा दिया और स्केच पेन लगा के स्टैंड पे लगा देते हैं। उसमें राइट योर ब्लेसिंग्स फॉर अस, व्हाट आर यू कैरिंग फ्रॉम द प्रोग्राम, क्या लेके जा रहे हो आप इस प्रोग्राम से। तो लोग ना ओपनली लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इवन बीकेस में भी हम लोगों के यहाँ दिल्ली में 3-3, 4-4 हज़ार के बीकेस के प्रोग्राम होते हैं योग के मंथली। तो उसमें भी हम लोगों ने एक बार क्या किया था, सात्विक फूड की हम लोगों ने पूरी वो लगा दी एग्जीबिशन स्टैंडीज में। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन्हार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन्हार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है
चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। थोड़ा 10 मिनट और आगे चलेंगे, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से मेरे को बात याद आती, एक बार हम ओम शांति रिट्रीट सेंटर में थे, तो वहाँ पे प्रतिभा पाटिल को आना था जो प्रेसिडेंट रही। तो जब उसको आना था तो मैं साथ में थी, आशा दीदी के साथ काम कर रही थी। तो दीदी ने कहा प्रतिभा पाटिल को आना है, तो मेरे मन में चला, अच्छा संकल्प आया, ऐसे ही सोचने लगी कि ये किस रूट से निकलेगी। रूट डिसाइड होता है ना कि कहाँ से जाएगी। तो दीदी ने मुझे बताया कि योग रूम से ऐसे हम लोग इसको परिवार के साइड से लेके जाएंगे, जो हमारे पास वो क्लब कार होती है उसके अंदर। तो मेरे मन में एकदम एक आइडिया आया, मैंने कहा क्यों ना हम कुछ इसके अच्छे अच्छे फोटोज़ प्लेस कर दें। तो उसमें क्या आइडिया था, मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा इस तरह का मैं कुछ सोच रही हूँ, आपकी क्या राय है? तो कहती हाँ ये तो इट्स ए ब्यूटीफुल आइडिया। तो आइडिया क्या था कि प्रतिभा पाटिल के डिफरेंट पोज ले लिए और ले करके उसमें उनकी डायरेक्शन में वो यहाँ लगा दिया, जैसे पैसेज के एक, वी आर डिलाइटेड टू सी यू, हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए हैं, फिर आप यहाँ कब आएंगे, हम आपको पाकर अपने बीच बेहद खुश हैं। और उसके अलग अलग पोज लगा दिए पूरे रास्ते में। अगर ऐसे 4-5 उसने पढ़े होंगे तो उसको कितना वेलकमिंग लगा होगा कि नहीं लगा होगा। बहुत खुश होके गई, अच्छा लगा। और पूरे पैसेज के अंदर एक लाइव सा लुक आ गया था कि हम लोग सभी आपका तहे दिल से, ये चीज़ें हमारी ना थिंकिंग से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। इसका मतलब कि आप आ रहे हैं तो हम आपको बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, दिल से वेलकम कर रहे हैं। तो वो बहुत ही खुश होके उस प्रोग्राम में गई थी। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो साउंड अरेंजमेंट होता है उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे यहाँ अच्छे से सुनाई पड़ रहा, कई बार ये होता है ऑडियंस वगैरह के अंदर यहाँ का साउंड अलग होता है, नीचे का साउंड अलग होता है। तो एक बार एक प्रोग्राम में क्या हुआ कि जैसे किसी ने पोडियम पे बोल के खड़ा होकर साउंड चेक कर लिया, ऑडियंस में बहुत अच्छी साउंड जा रही थी कि मेरी साउंड आ रही है, उसने कहा आ रही है। लेकिन जब आके मंच पे लोग बैठे तो उनकी साउंड जो थी उसके अंदर जो मंच पे बैठे थे बोलने वाले की नहीं सुन रही थी। तो अब हमारा जो सारा काम होता है वो किसके रिलेटेड होता है? साउंड से रिलेटेड होता है। तो इससे फिर एक प्रॉब्लम पैदा हो गई। अब वो तो क्या था कि जो शूटिंग वाला था, वीडियो वाला, उसने इंटरनल वायर डाली हुई थी जिससे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। अगर वो वीडियो वाला भी ऐसे रिकॉर्डिंग ना कर रहा होता तो वो प्रोग्राम क्या था? ज़ीरो था। कितनी मेहनत करने के बाद कितना पैसा, कई बार लैक्स में पैसा लग जाता है, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये हमें बहुत फ़ायदा देती हैं। अब कई बार हम लोग कर लेते हैं, पर कई स्टेजेस पे मैंने देखा चादर सुखड़ी पड़ी है, साफ नहीं है। इन चीज़ों पे ना डट जा। आप जिससे भी ले रहे हैं उनको कहो कि हमें यहाँ चीज़ जो मिलेगी वो एकदम साफ सुथरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वो देते हैं। अगर हम उनकी पहले से थोड़ी सेवा करके रखते हैं तो वो चीज़ हमें खुद ही प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इसलिए हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वही वाइब्रेशंस फिर लोग देख के लेके जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अब एक होता है जो डायलॉग की बात है, अगर हम कहीं डायलॉग कर रहे हैं अपने यहाँ पर, तो डायलॉग में सेम लेवल के लोग, जैसे मानो हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के, सेम लेवल के, मानो जीएम्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ इस तरह के लाइक माइंडेड जो लोग हैं, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। तो उनके लिए जब हम प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि अब ये हाई प्रोफेशनल्स होते हैं तो अपने प्रोफेशन से थके हुए होते हैं, तो वो जो आइस ब्रेकिंग की बात होती है वो हम थोड़ा लाइट वे में उनके साथ कर सकते हैं। आइस ब्रेकिंग में अब हम ये नहीं कहेंगे कि चलो हम आप आग के साथ आइस ब्रेकिंग करते हैं, लेट अस नो ईच अदर, कुछ भी हम कह सकते हैं उसमें, और अपनी एक वैल्यू बताएं उसके साथ, कुछ भी
इस तरह की जो आप लोगों ने यहाँ सबने एक्टिविटीज सीखी, कोई लाइट वे में डिपेंडिंग अपॉन टाइम एंड लुकिंग एट देयर स्टेटस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शुरू में ही सोचें कि हम लोग IAS ऑफिसर्स को खड़ा करके हम ये एक्सरसाइज करा देते हैं, ये बहुत अच्छी, आप जंपिंग करो अब स्टॉप हो जाओ, तो क्या होगा, नाराज हो जाएंगे। तो हमें ये देखना होता है। फिर उसमें हम जब स्टार्ट करते हैं BK का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि यू वुड लाइक टू नो कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं उनको लाइट वे में, 4-5 लाइन में, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में, क्योंकि ऐसे लोग सेंस करते हैं और आए हैं तो उनको पता भी होता है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाल के हम लोग उनके साथ डायलॉग करते हैं, उनके भी ओपिनियंस लेते हैं साथ में, तो वो लोग फिर बड़े खुश होते हैं और वो ओपन अप हो जाते हैं, क्योंकि उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इट कैन नॉट बी वन वे कि मैं बोलती जा रही हूँ और आप सुनते चले जाओ। आपका क्या विचार है, चलो इसके बारे में कोई आपके पास प्रॉब्लम आई हो, आपने कैसे उसको सॉल्व किया, क्योंकि वो लोग भी आप देखो अपने लेवल के हिसाब से बहुत होशियार होते हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके चलते हैं तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से इसमें ये सब पॉइंट्स कवर हो गए हैं। वर्कशॉप थोड़ा डिफरेंट होती है कि कोई एक थीम है, किसी ने उसके बारे में बोला, बोलने के बाद हमने उसे कुछ सब टॉपिक्स निकाल लिए, ठीक है। अब सब टॉपिक्स निकालने के बाद हम लोगों ने ग्रुप्स बना दिए, और ग्रुप्स में 1 2 3 जैसे हम लोग करते हैं, करने के बाद वो ग्रुप्स में बैठ के उस टॉपिक के ऊपर एक ग्रुप लीडर बैठ जाता है साथ में, और वो फिर नोट लेता जाता है और बाकी लोग अपने जो विचार हैं वो देते जाते हैं। अब इसका भी अगर एक प्रॉपर मेथड देखा जाए तो वो ये होना चाहिए, जिसको मैं देखती हूँ कि थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है, तो इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि हम लोग ग्रुप को लेकर के बैठे हैं, तो उनको पहले कहना चाहिए कि दिस इज अवर टॉपिक, ये हमारा विषय है जिस पे हम सभी अपनी राय ओपिनियन देंगे। फिर अब एकदम तो नहीं दे देगा कोई, एकदम दे देगा, 2 मिनट उनको साइलेंस में बिठाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। इसके ये सब पॉइंट्स हैं कि भाई इसका सेल्फ एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है, ये मैं अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और दूसरों को हम एम्पावर कैसे कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ एम्पावरमेंट। साइलेंस में बैठने दीजिए, जो उनके मन से आता है। फिर उनका जो ग्रुप लीडर होता है वो डिस्प्ले करता है कि भाई मेरे ग्रुप की तरफ से इसके बारे में जो 3 क्वेश्चंस थे वो ये, इनके ये जवाब हैं, उन्होंने ये कहा। फिर उसको कंसोलिडेट करके उसका एक पूरा वो बना लिया जाता है कि भाई सारा जो हमारे यहाँ से निकला उसका ये। इसमें क्या होता है, हर कोई इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है सेम लेवल के लोग हों, इसमें मैनेजर्स भी हो सकते हैं, ऊंचे नीचे थोड़े से, थोड़ा सा हायर लेवल बिल्कुल वो छोड़ के हम लोग सबके साथ मिलजुल करके ये वर्कशॉप्स कर सकते हैं। वर्कशॉप का मतलब होता है कि जैसे गाड़ी जाती है वर्कशॉप पे तो क्या होता है, उसकी रिपेयर होती है, तो इसी तरह से वर्कशॉप में हम लोग अपनी हीलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमारी अपनी हीलिंग इन द सेंस कि हमारे अंदर में हम लोग गहराई में जाते हैं, और गहराई में जाने से हमें कई पॉइंट्स टच होते हैं। अच्छा, अब जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्रिएट करने की कोशिश भी करें हम लोग। कई बार बहुत ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने आपको शुरू में 2-3 एग्जाम्पल्स दिए, अगर इस तरह से हम कुछ क्रिएट करते हैं रीयूजेबल चीज़ों को, तो उससे फिर हम लोग बहुत अच्छा अपना जो आउटकम है निकाल सकते हैं। एक चीज़ और हम लोग अपनी स्टेज है या कोई प्रोग्राम है उसमें हम लोग ज़रूर ध्यान रखें, वो ये कि कई बार ऐसे होते हैं कि हम कोई कलर थीम लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। जैसे मानो हमारी सिल्वर जुबली है सपोज करो, या हमने 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं, तो हम कोई उसका एक थीम कलर ले लें और थीम कलर को लेकर के ही हम हर चीज़ को बनाएं। बैनर का कलर वो हो, साथ में जो हमने फ्लायर बनाया है उसका कलर वो हो, बैजेस का कलर वो हो, कोई स्टैंडीज हमने बनाए हैं तो उसमें भी हमने वो कलर दे दिया, कोई गिफ्ट रैप दे रहे हैं तो उसमें भी हमने वो कलर दे दिया, तो वो चीज़ हमारी हाईलाइट हो जाती है।
अब जैसे मानो कोई हम सिल्वर जुबली का प्रोग्राम मानो कर रहे हैं, उसकी कोई हम ट्यून बना लेते हैं सिल्वर जुबली की, तो वो बड़ी कैची हो जाती है, बीच में फिलर के रूप में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इससे हमारे प्रोग्राम के अंदर ग्रेस बहुत आ जाती है और आने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है। बाकी फाइनली फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, अब ये नहीं सोचना कि हम जाके अपने सेंटर पे उथल पुथल शुरू कर दें दीदी कहे तुम कहाँ ट्रेनिंग में गई थी और किसने सिखाया था तुम्हें। नहीं, कहने का भाव ये है कि कई बार हम चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं, कई चीज़ें हमारी ध्यान नहीं जाता है। जब हमें ध्यान आ जाता है, अगर हमें लगता है कि हाँ इस जगह वाइट वॉश का कलर ये ना हो कि दूसरा हो, तो उस समय आप वो चेंजेस पे ध्यान दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, और एक मेरा वैसे पर्सनल सजेशन रहता है कि कभी भी जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उसके ऊपर हम लोग कपड़ा वगैरह बहुत यूज़ करते हैं सोफास पे। मैं पर्सनली इस बात में बिलीव करती हूँ, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, गरीब भी आता, अमीर भी आता है, पेशेंट्स भी आते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, बीमारी वाले भी आते हैं, कई बार ऐसे ही लोग आ जाते हैं घरों से उठ के नहाए भी नहीं होते हैं। तो कम से कम वहाँ पर जो है ना वो एरिया ऐसा होना चाहिए जिसको हम कपड़ा मारें और साफ कर दें, गीला कपड़ा मारा, साबुन का कपड़ा मारा और साफ हो जाए। क्योंकि एक तो इन चीज़ों में मेहनत बहुत लगती है, बार बार ठीक करने पड़ते हैं, कुशन्स होते हैं पीछे, इन चीज़ों को अवॉइड करके कोई अच्छा सा एलिगेंट आप लेदर कहें, रेक्सिन कहें, व्हाटएवर, उसको आप यूज़ करें। आप 3-4 साल के बाद उसको बदल दो, आपका घर हमेशा कैसे लगेगा, नया लगेगा। और उन चीज़ों का साइज भी जो यूज़ करो वो उसी के हिसाब से हो। जैसे मानो हम चेयर्स हैं, अगर हम डिफरेंट कलर की डाल देते हैं, आपका हॉल छोटा है तो कैसा लगेगा, हॉल में डिस्ट्रैक्शन होगी वाइब्रेशंस की, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। उसमें कोशिश करिए कि हम वाइट कलर की ही चेयर डालें। आप कहेंगे वो गंदी हो जाती हैं, ठीक है गंदी होती हैं, लेकिन सफाई के लिए भाई बहन भी मैन पावर तो होती ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मतलब मेरा कहने का भाव ये कि हर चीज़ जो है वो एक कलर कॉम्बिनेशन के साथ अगर चलती है, लाइट डार्क, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट आता है जो आने वालों के ऊपर एक बहुत अच्छा असर डालता है। ठीक है, ओम शांति।